नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चक्र पर क्राइम शो की एक और कहानी। एक ऐसे सनसनी खबर जो इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देती है। ऐसी प्रेम कथा जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। ऐसी प्रेम कहानी जो लोगों दिलों पर राज करते थे। वो प्रेम कहानी जो आज भारत के हर एक दिलों में धड़कता है। मगर ऐसी प्रेम कहानी जो आज उन कहानियों को धूमिल करके, कलंकित करके शर्मसार करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप सभी का क्राइम शो में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दीर्घायु होंगे, ऐसा कामना करता हूं। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। आखिर कौन है लैला और मजनू, हीर और रांझा जैसे प्रेम कथा को और भारतवासियों के दिलों पर ऐसी प्रेम कहानी जो राज करती है, उसे धूमिल और कलंकित करने का कोशिश किया है। अमरोहा में बनखेड़ी गांव में एक सबाना नाम की लड़की, दोस्तों सबाना नाम की लड़की प्लस सलीम दोनों प्रेम के पात्र हुए। मगर प्रेम इस कदर बढ़ा कि 7 लोगों का कत्ल हो गया। क्राइम शो की एक कहानी में आप सभी का स्वागत है और विस्तार से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये हमारे परिवार का, आपके परिवार का सावधानी और सतर्कता की बात है। मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगा, आने वाली समस्याओं को सुलझा के निपटाया जा सकता है। आज उस सबाना की बात कर रहा हूँ, उस सलीम की बात कर रहा हूँ जो अपने प्रेम को पाने खातिर, ऐसी प्रेम कथा पाने खातिर, ऐसी प्रेम कहानी रचने खातिर उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच डाला। कौन है सबाना, कौन है सलीम, जो इस प्रेम कहानी के पीछे का पूरा सच क्या है? दोस्तों मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि हमारे इस शो में सभी दर्शक देखने वाले हमारे फैमिली मेंबर हैं। सावधान करना, सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों अमरोहा में बनखेड़ी गांव में सबाना नाम की एक लड़की रहती है। उसके माता पिता और 2 बहनें और चचेरी बहनें, एक छोटी सी भतीजी, कुल मिलाकर 7 लोग रहते थे। हंसता खेलता परिवार खिलखिलाता हुआ अपनी रोजी रोटी में व्यस्त था। पिता टीचर था, बेटी कोचिंग पढ़ाती थी। मगर उसी बीच सबाना को एक लड़के से प्रेम हो जाता है। ऐसा प्रेम कि जो रांझा और हीर, लैला और मजनू जैसे प्रेम कथाओं को कलंकित करता है और इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देता है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं। सावधानी और सतर्कता सब कुछ पेश है इस वीडियो में। बस खेलता खालता परिवार, सबाना ट्यूशन पढ़ा रहे थे, पिता टीचर था, अच्छा से चल रहा था। मगर सलीम नाम लड़के से इसकी आशिकी उभरी, प्रेम उभरा और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता गया। एक दिन ऐसा रूप धारण कर लिया कि वो घर पे जाके बोलने को राजी हो गए कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करा दो। मगर घर वाले राजी नहीं हुए। दोस्तों लड़की डबल एम में, लड़का पचुई फेल। मगर आशिकी की शुमार ने किस कदर कहां तक पहुंचा दिया, इसे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों तो उस दिन चलता रहा। उसके बाद एक ऐसा खूनी षड्यंत्र खेला गया जो इंसानियत, मानवता को शर्मसार कर दे और इंसान सिहर जाए। अमरोहा बनखेड़ी 14 अप्रैल सन 2008, वो काली रात जो वहां के लोग भूल नहीं सकते। वो आत्मकथा जो प्रेम कथा को दूषित करता है। लैला और मजनू और हीर और रांझा जैसे
कथाओं को धूमिल करता है। लैला और मजनू, हीर और रांझा की कथा, प्रेम कहानी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है। मगर ये शबाना और सलीम ने ऐसा दहशत फैलाया कि आशिकी की डोर धूमिल पड़ गई, लोगों में दहशत खपा गया। दोस्तों, उस रात एक ऐसी षड्यंत्र, एक ऐसी काली रात जो लोगों की रूह कांप जाए। दोस्तों, हमारे भी बहन हैं, बेटी हैं, उनको सही रास्ते पे लेकर चलना, ये सब बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, उस रात क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। उस रात शबाना ने 55 कोल, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 55 कोल, उस काली रात का 55 कोल 7 लोगों का मौत का कारण। आशिकी का शुमार का वो पन्ना जो लैला मजनू बनने चले थे, पर कलंकित कर दिए लैला मजनू का ऐतिहासिक प्रेम कथा शबाना नाम सलीम। दोस्तों, इस कथा की कलंकित कथा हीर और रांझा, लैला और मजनू को धूमिल करता है और इंसानियत को शर्मसार करता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्राइम शो की एक और कहानी में आप सबको सतर्क करता है। दोस्तों, उस रात 55 कोल किया गया, सधी हुई रची हुई ये षड्यंत्र। उस रात शबाना ने अपने पूरे परिवार को, 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस षड्यंत्र का एक एक एंगल हम आपको बताएंगे, किस तरीके से अपने परिवार को मार डाला। दोस्तों, चेहरे पर मुस्कान थी, खिलखिलाहट थी, पूरे परिवार को ऐसा लग रहा था कि आज कुछ खुशियां हैं, मगर उस काली रात की खुशियां शबाना ने मौत में बदल दिया। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा, उस रात की वो खौफनाक रात अमरोहा वनखेड़ी वाले भूल नहीं पाए। दोस्तों, उसके बाद उस रात 55 कोल और रात की दरवाजा खुल जाना, लोगों को पता न लगना और पूरे परिवार सो रहा या जग रहा, इसकी पूरी षड्यंत्र आपको बताने जा रहा हूं। शबाना इस षड्यंत्र को रच चुकी थी पहले से ही, और उसके बाद शबाना जहर लेकर आई थी। उस वक्त छोटी सी बच्ची आंगन में खिलखिला रही थी, खाना खा रही थी। माता पिता का चहल पहल मचा था, 2 चचेरी बहनों का और सगी बहनों का खिलखिलाता हुआ वो उस दिन, उस काली रात का मुस्कुराहट काली रात में बदल गई। शबाना उस रात लोगों को जहर दे दिया और लोग मर गए। मरने के बाद उसमें से एक छोटी बच्ची चहचहाती हुई, बोलती हुई, वो नहीं मरी थी। उस रात शबाना ने 54 कोल किया अपने आशिक शबाना को और बोला कि सब लोग तो मर गए, मगर ये बच्ची नहीं मरी। मगर शबाना और उस जालिम ने मिलकर उस बच्ची को मुंह दबाकर उसको मार दिया। दोस्तों, उसके बाद भी देखा जो सबकी सांसें थम गई, बंद हो गई। उस काली रात की आसमान गवाह है कि कितनी शैतान जालिम शबानम थी और आशिकी को इस कदर पार कर गई कि अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 7 लोगों को। दोस्तों, जब पूरा शमशान बन गया, पूरा परिवार उस आशिकी के मुंह में समा गया, शबाना की आशिकी के मुंह में समा गया, तब उसका उससे भी इच्छा नहीं भरा। सांसें 7 के 7 का थम गया था। उसके बाद कुल्हाड़ी लेकर सबके गला को काट दिया, रेत दिया। सांसें थमने के बाद भी उसने इस बुरी तरीके से गला को काटा कि पूरी अमरोहा और पूरी वनखेड़ी दहशत में था। शबाना नाम अपनी बच्ची का रखने के लिए लोग कांपते हैं।
ऐसी आशिकी इतिहास को दोहराने को कांपते हैं। हीर और रांझा जैसे, लैला और मजनू जैसे कहानी को कलंकित करने वाली ये शबाना अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। उस रात, सनसनाती हुई रात, वो काली रात किसी तरह से बीता। उसी की थोड़ी देर बाद शबाना ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और पड़ोसियों का इकट्ठा होना और शबाना का रोना बिलखना देखना लोगों को आंसू नहीं थम रहे थे। लोग उसे आश्वासन दे रहे थे कि बेटी कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसका यही कहना था कि कोई छत तनंग के आया और मेरे पूरे परिवार को मार के चला गया। मगर लोगों को क्या पता कि इस प्रेम कहानी के पीछे घृणात्मक कहानी है। लैला और मजनू, हीर और रांझा जैसे कहानियों को धूमिल करने वाली ये षड्यंत्र डायन है। पर इसके झांसे में पूरा गांव, पूरा पड़ोस पल झा रहा। रोती रही, बिलखती रही। लोग उसके आंसुओं को देखकर और लोग भी रोते रहे कि आज इतना बड़ा घटना। बड़े बड़े नेता लोग भी इसमें पहुंचे। मायावती ने 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया। मगर उसी समय हमारे भारत के पुलिस, यानी उस अमरोहा के वनखेड़े का पुलिस पहुंचा। वो भी इस कहानी को समझ नहीं पा रहा था दोस्तों, मगर कुछ अजीब से ही लग रहा था पुलिस वालों का। फिर उनने किया अपने दिमाग की चाबी को इस्तेमाल। जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो वहां से निकला कि लोगों के दिल में खुशियां चहक रही थी और उसके बाद उसको जहर दिया गया। उसके बाद उसे कुल्हाड़ी से मारा गया। जब रिपोर्ट में आया तो पुलिस का सातिर दिमाग फिर शबानम पर घूमने लगा। फिर उसके बाद शबानम से पूछताछ शुरू हुई। उसके बाद सलीम को पुलिस वाले ने धर दबोचा। उसे दबोचने के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद सलीम और शबानम में जितनी स्टोरी आपको बताई उसने कबूला। और आज वो मथुरा जेल में है, अपनी जेल काट रहे हैं। उन्हें मथुरा जेल के और सुप्रीम कोर्ट वहां से आदेश कर रखा है फांसी के लिए। ये पहला फांसी होगा महिला का जो हमारे देश में होगा। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। क्राइम शो आपको सावधान करता है इसलिए कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, कहाँ हैं, कैसे हैं। अब बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने माता पिता से ना डरे, बगैर हिचक बताएं। लड़की अपनी माता से बताएं सहेली समझ के, लड़का अपने पिता से दोस्त समझ के बताएं। और पिता को भी अपने बच्चे को दोस्त ही समझना चाहिए और लड़की की माँ को भी अपनी लड़की को अपनी सहेली समझनी चाहिए। कोई भी व्यथा हो, खराब से लेकर अच्छा तक, अपने माता पिता के साथ शेयर करें। शायद ऐसा घटना ना घटता। शायद माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, मगर इस घटना के बाद पूरा वनखेड़ी अमरोहा दहशत में है। क्राइम शो आपको सावधान करता है कि आप सब लोग इस क्राइम से बचें, अपने घर के राय मशवरा के अनुसार ही काम करें और ताकि ऐसी घटना ना घटे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छा लगा, इससे कुछ सीख मिलती है तो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसे घटना से दूर रहें। नाम शबाना, आशिक का नाम सालिम। रांझा और हीर, लैला और मजनू जैसे आत्मकथाओं को कलंकित करने वाले ये 2 व्यक्ति इस वक्त जेल में सड़ रहे हैं। इन्हें फांसी हुक्म हो चुका है। शबाना का एक छोटा बच्चा राष्ट्रपति से गुहार किया है कि मेरी माँ का फांसी माफ किया जाए। उस बच्चा को देखो किस तरह से माँ की ममता के लिए तड़प रहा है, शबाना के लिए। मगर वहीं पर शबाना ने एक बच्चे को गला घोंटकर कुल्हाड़ी से मार दी। ऐसा प्रेम किस काम का जो इंसानियत और मानवता को शर्मसार करे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबकी मजबूती हमारे लिए और पूरे भारत के लिए सतर्कता लाएगी। दोस्तों, आपसे इसको क्या सीख मिली, इसको क्या सज़ा होना चाहिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।